नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे बिकॉज़ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्टडी लाइफ की तरफ से आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाई हम 2024 में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और ये हमने कारनामा कर दिखाया है आफ्टर 13 ईयर या फिर आफ्टर 17 ईयर। ये क्या है हम आपको समझाएंगे आगे। फिलहाल अभी हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। भाई हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे और तब मैं शायद क्लास 11th में पढ़ रहा था, नहीं क्लास 9th में मैं पढ़ रहा था। और तब हमने एक वर्ल्ड कप देखा था और अब हम यहाँ पे वर्ल्ड कप देख रहे हैं। भाई आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत 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 बधाई और पूरे देशवासियों को बहुत सारा शुभकामनाएं। स्टडी लाइफ स्टडी लाइफ बहुत ज़्यादा आप सभी को शुभकामनाएं देता है और अनुज सर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरीके से हमारे लिए दो चीज़ें हुआ, एक तो कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, दूसरा आप जैसे कि जानते हैं कि युग का अंत होने जा रहा है जिसको हम रोको युग के नाम से जानेंगे। भाई रोहित एंड कोहली, दो युग जिन्होंने अपने आप में एक क्रिकेट को डिफाइन किया, इस क्रिकेट को, इंडिया क्रिकेट को इतना आगे तक पहुंचाया। उन दोनों ने आज रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, यानी कि जब वर्ल्ड कप जीता उसी दिन उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी T20 के फॉर्मेट से। यानी कि T20 में अब आपको ये दोनों जोड़ियां दिखाई नहीं देंगी। तो एक इस तरीके से हमारे लिए खुशी भी है और हम हमारे जैसे क्रिकेट प्रेमी तो बहुत ज़्यादा दुखी भी फील कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए लीजेंड्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा हंसते हुए चेहरे, और इन चेहरों को मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए हमें लगभग 13 साल का इंतज़ार करना पड़ा और आफ्टर 13 ईयर्स हमने ये कर दिखाया। हमारे टीम ने कर दिखाया, हमारे रोहित शर्मा जी ने करके दिखाया, हमारे विराट कोहली जी ने करके दिखाया। विराट कोहली जो कि पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे तो उनकी बल्ला नहीं चल पाई, लेकिन भाई रोहित शर्मा और हम सभी फैंस ये जानते थे कि एक न एक नॉक तो आएंगे ही, और वो नॉक हमारा फाइनल था। फाइनल में अगर आपने मैच देखा हो, भाई हमने तो एक एक बॉल इंजॉय किया है, मैच देखा है, और आपने भी अगर देखा होगा तो आप भी फील कर पाए होंगे कि भाई वो एक एक शॉट जो विराट कोहली के बल्ले से लग रहे थे, वो ऐसा फील हो रहा था कि भाई ये सच में इस एक युग का अंत करने वाले हैं, यानी कि इस एक युग का अंत होने वाला है जिसको हम विराट कोहली के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बहुत मतलब कह सकते हैं कि क्रिकेट को ऊपर ले जाने का इन्होंने काम किया। फिटनेस के लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, या खेलने के तरीके के लेवल पे हो, हर तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रूव किया और पूरे वर्ल्ड आज इनको एडमायर करती है। क्रिकेट की दुनिया में इनका नाम सर्वश्रेष्ठ रखा जाएगा। और ये हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे जो आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी का महसूस हो रहा है। अभी हमारा वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में तो नहीं आ पाई है, वहाँ पे हैरिकेन आ चुका है ना। इसकी वजह से हमारी फ़्लाइट जो है वो थोड़ी डिले हो गई है, यानी कि हमारी इंडियन टीम जो कि स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट में आने वाली है, उनकी टीम अभी मतलब उनकी फ़्लाइट अभी नहीं पहुंच पाई है बिकॉज ऑफ दी हैरिकेन्स। और जैसे ही वो हैरिकेन ख़त्म हो जाता है तो या मंडे या फिर ट्यूसडे को हम हमारे देश में ये वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो आप सभी को लख लख बधाइयाँ। भाई अभी हम इस क्लास में थोड़ी सी, है ना, डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये क्लास जेनुअनली बिल्कुल एकदम हर्ष उल्लास के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है क्लास को रिकॉर्ड करने में और आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करने में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि अभी तक जो हमारा वर्ल्ड कप का सिनेरियो रहा था, वो कितने वर्ल्ड कप हुए थे और कौन कौन टीमों ने जीती है, किस तरीके से जीती है। जैसा कि आप जानते हैं पहली बार ये वर्ल्ड कप खेला गया था 2007 में। 2017 में जब ये फॉर्मेट लाया गया था तो पहली बार ही हमने इस फॉर्मेट को जीत लिया था। 2007 का विनर कौन है? इंडिया है। और जो हमारा रनर अप रहा था वो पाकिस्तान रहा था। पाकिस्तान भी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी टीम है, जो कि इस बार बेशक वो बहुत बुरी खेली है और वो नॉकआउट मैच से ही पहले मतलब वो स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाई, सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई और बाहर हो चुकी थी। तो 2007 में पहली बार इंडिया ने जीता। 2009 में, वैसे तो ये जो T20 का वर्ल्ड कप होता है वो 2 सालों पे होता है, लेकिन कभी कभी किसी कारण से कभी 1 साल के अंदर करवा दिया जाता है, तो कभी 3-4 साल गैप भी हुए हैं, ऐसे करके हुए हैं। हमारा ये जो एडिशन था वो 9th एडिशन था और 9th एडिशन में हमने जीत हासिल दर्ज की है। 2007 में पहली बार हुआ था। 2009 में पाकिस्तान जो कि वहाँ पे रहा था रनर अप, उसने फिर 2009 में जीत हासिल करी और उस समय जो रनर अप रहा था वो श्रीलंका रहा था। 2010 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे रनर अप रहा था। 2012 में वेस्ट इंडीज़ ने मतलब कप को जीता और श्रीलंका वहाँ पे रनर अप रहा था। 2014 की अगर हम बात करेंगे तो 2014 में
सॉरी हाँ 2014 में श्रीलंका ने जीत हासिल की और इंडिया उस समय रनर अप रहा था। बहुत दुख लगा था वो वाली मैच देख करके, बहुत क्लोज मैच जा करके हम हारे थे। 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने अगेन फिर से जीत हासिल करी और इंग्लैंड रनर अप रहा था। 2021 में वो मैच तो आप सभी ने देखा होगा, है ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत दर्ज कर ली थी। और 2022 का वो मैच जिसमें हम 10 विकेट से हारे थे, इंग्लैंड ने उस मैच को जीता था 2022 वाले, और वहाँ पे पाकिस्तान रनर अप रहा था। किसी तरह पाकिस्तान वहाँ पे पहुँचा था, बट पहुँच तो गया था, हम तो बाहर हो चुके थे। ठीक है, और फिर आई मौका 2024 में। 2024 में भाई इंडिया ने कमाल कर दिया, एक भी मैच नहीं हारे हैं। और ऐसा करने वाले इतिहास में हम पहले टीम बने हैं जो बिना एक भी मैच गंवाए डायरेक्ट फाइनल में हमने जीत हासिल करी। इंडिया इस बार विनर रहा है और साउथ अफ्रीका इस बार रनर अप रहा है। साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा चोकर्स टीम है, मतलब बड़े मैच में ही अपने आप को चोक कर जाती है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। इस बार भी ये टैग रह गया क्योंकि 30 बॉलों में 30 रन तो बहुत ही नॉर्मल रन्स होते हैं। ये जीता हुआ मैच इन्होंने गंवा दिया। तो साउथ अफ्रीका अभी तक एक भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीती है और ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम हमारा साउथ अफ्रीका होता है। इसके अंदर आप देखोगे डेल स्टेन, इसके अंदर आप देखोगे एवी डिविलियर्स, इतने बड़े बड़े जैक कालिस, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं, बट आज तक एक भी कप इन्होंने नहीं जीता है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि ये फाइनल तक पहुंचे थे और इनके हाथ में कप आते आते रह गई क्योंकि हमारे जस्सी भैया ने, जसप्रीत बुमराह ने क्या किया, इनके हाथ से जीत को छीन लिया। हार्दिक पांड्या ने छीन लिया, अर्शदीप सिंह ने छीन लिया। वो अर्शदीप सिंह का 19वां ओवर अगर आपने देखा हो, ओहो क्या कमाल की वो ओवर थी। सिर्फ 4 रन दे करके उन्होंने वो ओवर को कंप्लीट किया था। अपने आप में मिसाल दी जाएगी, जब आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में हम इस चीज़ को कहेंगे तो बहुत गर्व महसूस होगा ये बात कहते हुए। ठीक है, तो ये विनर लिस्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2024 में क्या क्या रहा, इसके बारे में थोड़े से एग्जाम से रिलेटेड हम चीज़ों को समझ पाते हैं। 2024 में होस्ट कंट्री कौन था? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए। दो कंट्री में ये पूरा शेड्यूल किया गया था मैच, यानी कि इन्हीं दो कंट्री के ऊपर जिम्मेदारियां थी कि ये मैच को करवाएंगे, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए। इस बार कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था, जो कि 1 जून से लेकर के 29 जून के बीच में खेला गया। और 29 जून को, ये डेट आप याद रख लेना, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। 29 जून को हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, 29 जून को फाइनल हुआ था, पहले जून से स्टार्ट हुआ था और 29 जून को हमारा कंप्लीट हो गया था। इस बार का स्लोगन या मोटो कह सकते हैं क्या रहा था? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल बनते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मोस्ट रन्स जो होंगे वो रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान के एक प्लेयर हैं, उन्होंने 281 रन बनाए थे इस टूर्नामेंट में, जो कि सबसे ज़्यादा रन था। और आपको एक चीज़ और है कि भाई अफगानिस्तान एक नई टीम, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में अगर देखोगे तो बहुत बड़ी टीम निकल करके आई है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, है ना, बड़े बड़े टीमों को इन्होंने पस्त किया और उसके बाद ये सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। और सेमीफाइनल में ये थोड़े से हार गए साउथ अफ्रीका से और ये बाहर हो गए। बट इनके जो प्लेयर्स हैं जैसे कि रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, ये वंडरफुल प्लेयर्स हैं। इन्होंने पूरा दिखा करके दिखाया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप छोटे टीम हो, बड़े टीम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप टीम को हरा सकते हो। आपके अंदर टैलेंट, मेहनत ये होना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ाई में भी यही सोचते हैं कि भाई अगर हमारे अंदर मेहनत है, पेशेंस है, तो हम कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही अपने आप पे विश्वास रखिए। भाई एक अफगानिस्तान छोटा सा टीम, जिनके यहाँ खुद की कोई स्टेडियम नहीं है, उन्होंने बड़े बड़े टीमों को हराया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टीम को हराया है। तो ये बिलीफ है, ये फेथ है जो हमें सीखना चाहिए इनसे। और अगर आप सभी की कमेंट्स आएगी तो हम अफगानिस्तान टीम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मोटिवेशनल तौर पे कि भाई स्टूडेंट हम क्या सीख सकते हैं इनसे, वो चीज़ें हम करके लेकर आएंगे अगर आप सभी का कमेंट आएगा तो। ठीक है, उसके बाद मोस्ट विकेट की अगर हम बात करें तो फजल हक फरूकी, ये भी अफगानिस्तान के ही प्लेयर हैं, और अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के प्लेयर हैं, कमाल की बॉलिंग करी थी। इन दोनों ने 17 यानी कि 17 विकेट हासिल करे हैं, जो कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? वन ऑफ द फेवरेट, भाई हम सभी इंडियंस के फेवरेट, हम सभी इंडियन के गुमांस, और ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी इनके जैसा कोई बॉलर नहीं है। इन्होंने इन्होंने 15 विकेट्स लिए थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अब तक इस पूरे वर्ल्ड कप में इनका जो हाईएस्ट रन रहा था वो 29 रहा था, मतलब 29 रन इन्होंने अब तक हाईएस्ट ही दिया था इस पूरे वर्ल्ड कप में। जहाँ पे बड़े बड़े बॉलर्स ने बहुत पिटाई की है, वहाँ पे ये बॉलर्स नहीं पीट पाए थे। ये हमारे शान है, आन है, बान है, आप जो कह लो, भाई ये वो है।
ठीक है। तो इनको यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है और ये इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि प्योर एक बॉलर को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑलराउंडर या बैट्समैन को प्लेयर ऑफ द सीरीज अभी तक मिला था। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक प्योर बॉलर को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूरा मैच का एक बार शेड्यूल को समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पास टोटल 20 टीम्स थी, पूरे वर्ल्ड की टीम थी 20, और उन 20 टीमों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड और यूएसए, ये वो 5 टीमें थी जो ग्रुप ए के अंदर थी। ग्रुप बी के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नामीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड थी। ग्रुप सी के अंदर अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, युगांडा और वेस्ट इंडीज़। ग्रुप डी की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। ये वो हमारे पास 4 ग्रुप है जिसके अंदर टोटल 5-5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे जो टेबल टॉपर थे, यानी कि हर एक ग्रुप से जो टेबल में टॉप पे थे, उन टीमों ने हमारे आगे की स्टेज को क्वालिफाई किया, जिसको हम सुपर 8 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे टॉप 4 टीम कौन कौन सी रही थी, जैसे ग्रुप ए से अगर हम बात करेंगे तो इंडिया और यूएसए, ग्रुप बी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ग्रुप सी की बात करेंगे तो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़, और ग्रुप डी की बात करेंगे तो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। ये जब ग्रुप यहाँ से ख़त्म हुआ तो फिर हम आगे पहुँचे और इसको हम कहते हैं सुपर 8 का सीरीज़। ठीक है ना। सुपर 8 का मतलब हर एक ग्रुप से 2-2 टीमें आई थी और टोटल 8 टीमें बन गई थी, इसीलिए इसका नाम सुपर 8 रखा गया। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसको ध्यान देना। ग्रुप 1 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये हमारे 4 टीमें रखी गई थी ग्रुप 1 के अंदर। और ग्रुप 2 के अंदर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए। फिर से अगेन यहाँ पे जो टेबल टॉपर थे उन दोनों को मौका दिया गया आगे सेमीफाइनल खेलने का। तो अगर हम बात करें कि ग्रुप 1 में टेबल टॉपर कौन था, तो इंडिया था, और दूसरे नंबर पे कौन रहा, अफगानिस्तान। ग्रुप 2 की अगर हम टेबल टॉपर की बात करेंगे तो वो कौन था, वो था हमारा साउथ अफ्रीका, और टेबल सेकंड पे कौन था, इंग्लैंड। तो आप कह सकते हैं कि फाइनल जो मैच हुआ वो दोनों टेबल टॉपर के बीच में हुआ, यानी कि साउथ अफ्रीका इधर से एक भी मैच नहीं हारी और इंडिया इधर से एक भी मैच नहीं हारी। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई इंडिया ने टोटल कितने मैच खेले हैं, तो हर एक टीम से एक एक मैच खेलना होता है। तो यहाँ पे हमारे 4 मैच हो गए, ठीक है। उसके बाद 3 मैच यहाँ पे हो गए, 7 मैच हो गए, और एक फाइनल यानी कि 8 मैच हो गया। एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, 9 मैच हो गया। उनमें से एक मैच जो हमारा कनाडा के साथ होना था वो मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया था, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए टोटल जो इंडिया ने मैच खेले हैं, वो कितने हैं, 8। और हमने एक भी मैच नहीं हारा पूरे वर्ल्ड कप में। इसी तरह साउथ अफ्रीका को देखोगे तो साउथ अफ्रीका ने टोटल कितने मैच खेले हैं, तो साउथ अफ्रीका ने टोटल 9 मैच खेले हैं। 9 मैच, उनका कोई भी मैच बारिश से नहीं रद्द हुआ, और इन 9 के 9 मैच में उन्होंने 8 में जीत हासिल करी और फाइनल में जाके वो हार गए। वो सुपर टीम है, आप ये कह सकते हैं बेस्ट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और एक भी मैच नहीं हारी, वो जाकर के डायरेक्ट फाइनल में हारी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रुप स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया, सुपर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम पहुँच जाएंगे नॉकआउट स्टेज में, यानी कि नॉकआउट का मतलब होता है अगर यहाँ पे आप हारे एक भी मैच तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई टेबल टॉपर और सेकेंड नंबर पर जो रहते हैं उनके साथ में मैच हुआ था, ठीक है ना। ये डी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मैच हुआ था वो पहला मैच हुआ था जिसको हम सेमीफाइनल 1 कहते हैं, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका ने बहुत ही आसान तरीके से अफगानिस्तान को ऑल आउट किया और फिर साउथ अफ्रीका जीत गया। उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो हुआ, इंडिया ने जीत हासिल करी। आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने मैच देखी होगी। ओहो, क्या उसमें बॉलिंग थी हमारी कुलदीप यादव जी की, क्या बॉलिंग थी अक्षर पटेल की, कमाल ही हो गया था, है ना। तो इंडिया ने यहाँ से जीत हासिल करी और ये दोनों फिर पहुँच गए फाइनल में, जो कि डेट रखा गया था 29 जून 2024। ये मैच कहाँ खेला जाना था, बारबाडोस के अंदर खेला जाना था। अगर पूछा जाए कि बारबाडोस कहाँ है तो आप कहेंगे सर वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। कहाँ है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। और यहाँ पे ये मैच खेली जानी थी और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ये मैच खेलना जाना था। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ, मैच बीच में फंस गया, साउथ अफ्रीका जीतते जीतते रह गया और फाइनली हम कह सकते हैं कि इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर
13 और 17 ईयर्स। क्यों हम 13 और 17 कहते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम ने हमने हमने वैसे आईसीसी टूर्नामेंट जो जीता था वो 2011 में जीता था, ओडीआई वर्ल्ड कप था ये, ओडीआई। और उससे पहले हमने 2007 में पहला वर्ल्ड कप जीता था जो कि टी20 का हुआ था। तो 17 में अगर 7 में आप 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2024, और 11 में मतलब 2011 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2024। तो यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि 13 साल या 17 साल के बाद हमने वर्ल्ड कप जीता है, आईसीसी का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीता है। अगर हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो टॉप स्कोरर कौन रहे हैं, टॉप विकेटर्स कौन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें टॉप स्कोरर कौन रहे हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, इन्होंने 281 रन बनाए थे, टेबल टॉपर थे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे वो हमारे कप्तान रोहित शर्मा जी, 257 रन इन्होंने स्कोर किए थे, और वो ऑस्ट्रेलिया की कुटाई जो उन्होंने करी थी 92 रन बना करके, ओहो कमाल थी वो हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेविस हेड ने तीसरे नंबर पे अपना पूरा वर्ल्ड कप समाप्त किया 255 रन के साथ। और उसके बाद क्विंटन डिकॉक, इन्होंने तो एक बार ऐसा ठान ही लिया था कि इंडिया को आज हरा ही देना है, बट थैंक गॉड वो कुलदीप यादव का कैच है ना, वो मोमेंट को, मतलब एक एक मोमेंट को हमने कैप्चर किया है, और इस तरीके से कैप्चर किया है कि वो पूरी जीवन रहने वाली है। तो क्विंटन डिकॉक ने 243 रन बनाए थे। इब्राहिम जादरान जो कि अगेन बहुत बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर हैं, इन्होंने 238 रन बनाए थे अफगानिस्तान के लिए, और वर्ल्ड कप में ये 5वें नंबर पर रहे थे। विकेट्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विकेट फजल हक फरूकी और अर्शदीप, दोनों कंबाइंड रूप से हम कह सकते हैं इन्होंने 17-17 विकेट हासिल करी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा विकेट है। जसप्रीत बुमराह और एनरिक नोरकिया, जो कि हम सब समझ सकते हैं भाई ये हमारे अपोनेंट टीम है, यानी कि साउथ अफ्रीका टीम से है, इन दोनों ने 15-15 विकेट हासिल करी, और राशिद खान ने 14 विकेट हासिल करी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था, यानी कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, किसे मिला था, तो आप नन अदर देन द ग्रेटेस्ट, द किंग विराट कोहली। इन्होंने 76 रन बनाए थे 59 बॉल्स पे। अगेन फिर से वही सबका रोना धोना, स्ट्राइक रेट कम है भाई, ये वर्ल्ड कप की मैच है, फाइनल मैच है, प्रेशर बहुत होता है, और इन बड़े बड़े मैचों में वो कहते हैं ना, जहाँ पे मैटर बड़े होते हैं वहाँ पे हमारे किंग खड़े होते हैं। तो इन्होंने 76 रन की पारी खेली और एक छोर से पूरी टीम को संभाले रखा, और यही कारण है कि आज हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे और पढ़ते रहेंगे अच्छे तरीके से, खुशी से। अब तो हमारे लिए खुशी दुगनी होनी चाहिए, हमारी जोश और जुनून बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप सभी बच्चों का कमेंट आएगा तो हम एक छोटा सा वीडियो जिसमें अफ़गानिस्तान टीम से लर्निंग सीखेंगे कि भाई हमें क्या लर्न किया, हमने क्या सीखना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमें क्या सीखना चाहिए, ये चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। फिलहाल ये क्लास यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।